आएंगे। हाँ जी, मोदी जी आएंगे, कैसे 100% आएंगे। कैसे? काम कर रहे हैं वो, कौन सा काम? सारे काम कर रहे हैं, बताओ कौन सा नहीं कर रहे। नहीं 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 नहीं, देखो उनसे जी कैसे ना मैं क्यों ना, मतलब वो मैं विदेश में कितना वो कर रहे हैं, मतलब कितने, मैं यूक्रेन में फंस गए थे, छात्र फंस गए थे, तो कितने लेके आए थे। क्या बात कर रहे हो आप जो है। जी वेरी आराम से आराम से। परीक्षा ना लो, जनता की परीक्षा ना लो, वक्त आएगा 5 साल में तुम्हारी परीक्षा जनता लेगी। आगे आओ जी, जनाब राकेश जी। नहीं, कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा किस लोकतांत्रिक संस्था पर कब्जा किया, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है लोकतांत्रिक संस्थाओं पे कब्जा करने का। तो दिवा स्वप्न देखते हैं, रात में सोते हैं तो इनको लगता है कब्जा हो गया, सुबह उठते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, कहते हैं नफरत फैल गई, और आखिरी में कश्मीर आखिरी यात्रा में पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि मैं कई लोगों से मिला लेकिन कहीं कोई नफरत नहीं। अरे 3000 किलोमीटर चलने की जरूरत क्या थी? कनॉट प्लेस आपके शो में आ जाते, पता चल जाता नफरत नहीं है। हाँ भाई हुसैन बोलो। सर मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप आए थे चले जाइए। मेरे घर में 1.5 किलो दूध की खपत है, मैं आधा लीटर में काम चला रहा हूं। जीरा खाना बंद कर दिया, जीरा खाना बंद कर दिया, बीच में टमाटर भी बंद कर दिया था। प्याज तो निर्मला जी पहले ही बोल चुके हैं कि छोड़ दो, कल को ये न कहे कि आटा चावल नमक छोड़ दो। मोदी जी आप आए थे और आप चले जाइए, आप देश के लोगों के ऊपर रहम कीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है। नहीं तो 435 रुपए पेट्रोल सिलेंडर कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे। डॉलर 40 रुपए कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे। और नमक 14 रुपए कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे। चीनी 22 रुपए कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे। आपकी मंत्री जो चूड़ी लेके घूम रही थी, उन्होंने कहा था 13 रुपए देंगे, 13 नहीं, आप 17 कर दीजिए, 20 कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे। और उसका मजदूरी भी 150 कर दीजिए, तब वोट देगा। अभी 600 रुपया मजदूरी है, उसका मजदूरी 150 कर दीजिए, तब वोट देंगे। हुसैन भाई रुकिए, भाई रुकिए। बिहार से रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, चुनाव कहां से लड़ेंगे, बिहार से या दिल्ली से? ये चुनाव कहीं से भी लड़ लूं। गजब गजब गजब, बहुत अच्छा। नहीं 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 नहीं, चुनाव तो कहीं से। और उसने आज लोकतांत्रिक दिवस है, उसने कहा कि ये मेरा अधिकार है, मैं देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं। बिल्कुल गलत नहीं बोला, बिल्कुल एकदम ऑन दी लाइन बोले हैं आप जी। जनाब आली, आप तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, क्या हुआ बताइए। धन्यवाद। पहले चुपचाप रहिएगा, मैंने आपसे पहले अनुरोध कहा जी। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मेरे हुसैन भाई ने बहुत सारी बातें कही, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, 4 शादी 40 बच्चे पैदा करने बंद कर दीजिए, उसके बाद पूरा देश ठीक है। इस देश के अंदर सब्सिडी पे पलना बंद कर दीजिए और देश को टैक्स देना शुरू कर दीजिए। इस देश की स्थिति अपने आप में ठीक होती जा रही है और ठीक होती जाएगी। और रही बात, अभी मेरे भाई पूछ रहे थे कि मोदी जी ने क्या कर दिया। अरे भैया, जो आंख पे चश्मा लगा हुआ है ना, वो उतारो और देखो मोदी जी ने क्या कर दिया। 2014 में देश की अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसियां जंक में डालने जा रही थी, आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हमारे देश की सीमाएं चाक चौबंद हो गई, हमारे देश के अंदर क्राइम रेट घट रहा है, हमारे देश में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के द्वारा किस प्रकार से निवेश आया है और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, इनको नहीं पता। अरे सुन लो भैया, शांत जाओ, इंडिया की बात मत करो, मैं भारत की बात कर रहा हूं। एक शब्द है इंडिया, अंग्रेजों द्वारा दिया गया। दूसरी चीज, मुझे आपके पूरे स्टेटमेंट में कहीं कोई दो राय नहीं लगी। आपका स्टेटमेंट अच्छा है। उधर के सामने से जाओ, आप इधर आ जाओ। आपका स्टेटमेंट अच्छा है, लेकिन भाई हुसैन रुको, नो 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 नो, हुसैन चुनाव लड़ने वाले, एक मिनट रुकिए सर, रुकिए। हुसैन 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 हुसैन
या तो तुम प्राण त्याग दोगे या मैं हुसैन हुसैन करता प्राण त्याग दूंगा। हुसैन चुप रहो, पहले चुप रहो, चुप रहो। मुझे आपके पूरे बयान में सिर्फ एक ही बात आपत्तिजनक लगी और वो थी 4 शादियां और 40 बच्चे। हुसैन भगा दूंगा यहां से, बेवकूफ कहीं का, बेवकूफ कहीं का। ये कोई गोदी मीडिया यहां पे हो रहा क्या? मुझे आपके बयान में सिर्फ एक ही कमी थी और वो ये थी कि 4 शादियां और 40 बच्चे। देश की आबादी, इस देश में जो सरकार पहले थी, जो सरकार अब है, उनको मालूम है इस देश की आबादी कितनी थी और कितनी है। पॉलिसी, नीति आयोग सबको मालूम है। आपकी बात सही है, दुरुस्त है, मैंने आपको मान लिया आपकी बात, लेकिन खाम का बयान वो मत दीजिए जिससे देश में हलचल पैदा होती हो। अरोड़ा जी एंड देन नीति जी। तू इधर उधर की बात मत कर, अरे तू इधर उधर की बात मत कर। ये बता कि काफिला क्यों लूटा? महंगाई, आज महंगाई, प्रतीक जी, महंगाई से ध्यान हट रहा है। जितने भी साथियां खड़े हैं, मैं दावे से कह सकता हूं, एक एक व्यक्ति महंगाई की बात करेगा, महंगाई की। और महंगाई की महालूट, प्रतीक जी, महंगाई की महालूट 20, खड़गे जी ने क्या बोला आज, 20% भारत के लोग जो कि दूध, जैसे साथी ने बोला, दूध, सब्जी, फल खरीद नहीं पा रहे। 20% लोग, हमें उनके लिए भी सोचना है। देश सबके लिए है। अगर 140 करोड़ की जनसंख्या है देश में, जो 20% है, हमें उनका भी ध्यान रखना है। ये भारत गुलदस्ता है जी, गुलदस्ता है। हाँ भाई, हाँ जी, यहाँ क्या हल्ला काहे मचा दे रहे, कहाँ से आना हुआ? सर मैं आपको एक बात, आए कहाँ से? मध्य प्रदेश इंदौर जिला। इंदौर जिला। पहले तो जिले की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इतना सुंदर बना दिया इंदौर तुमने। जय श्री राम। आशीर्वाद आपका चाहिए खाली। अरे हमें कहिए आशीर्वाद है, काम तुम करो, तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। हाँ जी बोलिए, कहाँ, क्या नाम आपका? विजय शर्मा। विजय शर्मा जी, आप बोलिए क्या बोल रहे थे? सर आप ये लोग बोल रहे कि महंगाई है, कुछ महंगाई नहीं है। टमाटर आज 20 रुपए किलो बिक रहा है और महंगाई होगी तब भी हम ले लेंगे। तनख्वाह तो बढ़ गई और ये राजस्थान के अंदर पेट्रोल सबसे ज्यादा है, इनको महंगा नहीं। क्या काम करते हैं शर्मा जी, काम क्या करते हैं आप? सर मैं अपना काम करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ, क्या काम करते हैं? सर मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूर में आया, वहीं आया, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। बिल्कुल आऊंगा, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। और मैं लगातार 2 दिन से बोल रहा हूं, 2 दिन से लगातार बोल रहा हूं, आज भी बोलूंगा और कोटा पे भी बोलूंगा। जी जी। सर पूरा सुना नहीं आपने। अरे पूरा कैसे नहीं सुनेंगे, जब मैं हुसैन को पूरा सुन सकता हूं तो मैं इनको भी सुनूंगा पूरा हुसैन। नहीं सुनेंगे तो आप कभी